जय हिंद प्यारे साथियों। मैं आपका दोस्त सलील भारद्वाज अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म द फार्मर क्लासेस में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सभी राज्यों की राज्यपाल। राज्यपाल याद करने में काफी ज्यादा दिक्कतें होती हैं और एग्जाम भी हमारा नजदीक है, तो हो सकता है इनसे भी क्वेश्चन बन जाए। तो मैं आज जो राज्यपाल से संबंधित जितने भी राज्य हैं भारत के, सभी को आज राज्यपाल ट्रिक के माध्यम से आसानी से याद करा दूंगा। ठीक है, मैं वादा करता हूं कि ये वीडियो के अंत तक आप बने रहें। एक एक राज्य के, प्रत्येक राज्य की राज्यपाल को मैं आपके दिमाग में सेव करके जाऊंगा। ठीक है, बिना देरी करते हुए हमने सेशन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है वो क्या है? सभी राज्यों की राज्यपाल। सभी राज्यों की राज्यपाल। ठीक है, हमारा पहला एक स्टार्ट करते हैं अपना। पहला राज्य है हमारा राजस्थान। हमारा राज्य क्या है? राजस्थान। राजस्थान। राजस्थान के राज्यपाल हैं हमारे कलराज मिश्र। कौन है? कलराज मिश्र। ठीक है, दूसरा है हमारा राज्य गुजरात। क्या है? गुजरात। गुजरात के हमारे हैं आचार्य देवव्रत। गुजरात के कौन है राज्यपाल? आचार्य देवव्रत। आचार्य देवव्रत। तीसरा है हमारा आंध्र प्रदेश। तीसरा राज्य है हमारा आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश के हमारे कौन है? आंध्र प्रदेश के हमारे राज्यपाल है एस अब्दुल नजीर। एस अब्दुल नजीर। आंध्र प्रदेश के हमारे कौन है? एस अब्दुल नजीर। हमारे राजस्थान के कौन है? कलराज मिश्र। गुजरात के कौन है? आचार्य देवव्रत। आंध्र प्रदेश के कौन है? एस अब्दुल नजीर। एस अब्दुल नजीर। चौथा है हमारा मणिपुर। मणिपुर। और मणिपुर के कौन है हमारे? मणिपुर के हमारे अनसुईया उइके। मणिपुर की कौन है? अनसुईया। अनसुईया। अनसुईया उइके। ठीक है, ये हमारे चार राज्य हैं। पहला हमारा राजस्थान। राजस्थान के कौन है? कलराज मिश्र। राजस्थान के राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्र। राजस्थान के राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्र। गुजरात। गुजरात के राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत। गुजरात के राज्यपाल कौन है हमारे? आचार्य देवव्रत। राजस्थान के कौन है? कलराज मिश्र। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन है? एस अब्दुल नजीर। कौन है आंध्र प्रदेश के? एस अब्दुल नजीर। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन है? एस अब्दुल नजीर। और मणिपुर के कौन है हमारे? अनसुईया उइके। अनसुईया उइके। मणिपुर की राज्यपाल कौन है? अनसुईया उइके। अब देखो इन्हें याद कैसे किया जाए। मैंने बताया है कि याद करने का एक बेहतरीन तरीका है वर्णों को रिलेट करके। कैसे? वर्णों को रिलेट करके। हम अभी इन्हें वर्णों के रिलेट करके एक एक राज्य के सभी राज्यपालों को बड़ी आसानी से याद करेंगे। कैसे करेंगे देखो आप। हमारा है राज, और इसमें भी देखो राज है, तो ये तो आसानी से हो जाएगा। कॉमन कॉमन वर्ड राज राज। राज राज कैसे हो जाएगा? इधर भी राज है हमारा, इधर भी राज है, यानी राजस्थान में भी राज है और कलराज मिश्र में भी राज है। राजस्थान में भी राज है और कलराज मिश्र में भी राज है। राजस्थान में भी राज है, कलराज मिश्र में भी राज है। राजस्थान में भी राज है, कलराज मिश्र में भी राज है। तो इस तरीके से ये याद हो जाएगा कि राजस्थान के राज्यपाल कौन है हमारे? कलराज मिश्र। कौन है राजस्थान के राज्यपाल? कलराज मिश्र। अगले की ओर बढ़ती है गुजरात। गुजरात के हमारे कौन है? आचार्य देवव्रत। गुजरात के कौन है? आचार्य देवव्रत। गुजरात के कौन है? आचार्य देवव्रत। अब देखो इसे कैसे याद करेंगे। देखो यहां आ रहा है आचार्य। आचार्य आप जानते हो किसे कहती है? आचार्य कहते हैं हम शिक्षक के लिए। आचार्य किसे कहते हैं? एक शिक्षक के लिए, गुरु के लिए। तो हमारे आचार्य जी क्या कहती हैं? आचार्य जी कहती हैं देवों के व्रत से गुजारा नहीं होगा। गुजरात से क्या निकाला हमने? गुजारा। गुजरात से क्या निकाला हमने? गुजारा। गुजरात से क्या निकाला हमने? गुजारा। तो हमारे जो आचार्य जी हैं वो क्या कहते हैं कि भैया देवों के व्रत से गुजारा नहीं होगा। आचार्य जी कहते हैं देवों के व्रत से गुजारा नहीं होगा। व्रत का मतलब तो आप जानते हो, उपवास। ठीक है, आचार्य जी कहते हैं देवों के व्रत से
गुजारा नहीं होगा। देवों के व्रत से भैया गुजारा नहीं होगा। क्या नहीं होगा? देवों के व्रत से गुजारा नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे राजस्थान, राजस्थान में देखो राजराज, इससे आसानी से याद हो गया होगा। और ये गुजरात वाला भी तुम्हें आसानी से याद हो गया होगा, है ना। क्योंकि क्या है, आचार्य जी क्या कहते हैं हमसे कि देवों के व्रत से भैया गुजारा नहीं होगा। देवों के व्रत से भैया, आचार्य जी कहते हैं देवों के व्रत से भैया गुजारा नहीं होगा। देवों के व्रत से भैया गुजारा नहीं होगा। ठीक है, तो ये आसानी से गुजरात भी तुम्हें याद हो गया होगा। आंध्र प्रदेश, देखो आंध्र प्रदेश, आंध्र से हमने निकाला आंध्र, आंध्र से बनाया हमने आंधी, आंध्र से क्या बनाया हमने? आंधी। जब भी आंधी, और यहां से निकाला नजीर, नजीर से बनाया हमने नजर, नजीर से क्या बनाया हमने? नजर, नजीर से क्या बनाया हमने? नजर। आंध्र प्रदेश से निकाला आंधी, और नजीर, नजीर से निकाला नजर। आंध्र प्रदेश से निकाली बनाई आंधी, और नजीर से निकाला नजर। अब तुम देखो कैसे याद करोगे। भैया जब आंधी आती है, आंधी जब भैया आती है तो कुछ भी नजर नहीं आता, कुछ भी नजर नहीं आता। यानी कि जब भी आंधी आती है भैया तो कुछ भी नजर नहीं आता। जब भी आंधी आती है भैया तो कुछ भी नजर नहीं आता। यानी कि जब भी आंधी आती है तो भैया कुछ भी नजर नहीं आता। यानी कि आंध्र प्रदेश के कौन है? एस अब्दुल नजीर। जब भी आप एस अब्दुल नजीर के नजीर को देखोगे तो तुम्हें समझ में आएगा नजर, वर्ड आएगा तुम्हारे दिमाग में नजर। और यहाँ आंध्र प्रदेश से निकलेगा आंधी। जैसे ही तुम आंध्र प्रदेश को देखोगे तो आंध्र प्रदेश से कौन सा है भैया? जब आंधी चलती है तो क्या होता है? कुछ भी नजर नहीं आता, कुछ भी नजर नहीं आता, कुछ भी नजर नहीं आता। जब भी आंधी चलती है तो कुछ भी नजर नहीं आता। आंधी से बना आंध्र प्रदेश, और नजीर, नजर से बना नजीर। तो हमारा टोटल हो गया आंध्र प्रदेश एस अब्दुल नजीर। आशा करता हूँ ये चीज आपको आसानी से याद हो गई होगी। ठीक है, अगला हमारा है मणिपुर। अगला राज्य है हमारा मणिपुर। अब मणिपुर के हैं अनसुईया उइके। अब देखो भैया मणिपुर के अनसुईया उइके, मणि से कैसे करोगे? मणि से हमने वर्ड निकाला मणि, मणि, मणिपुर में से क्या निकाला हमने? मणि, मणि से हमने वर्ड निकाला मणि। मणिपुर से क्या निकाला हमने? मनी। मनी का मतलब होता है पैसा, धन। क्या होता है? पैसा, धन। मणिपुर, तो यानी कि मनी, मनी से निकाला। जब भी तुम्हारे पास भैया पैसा नहीं होगा, जब भी तुम्हारे पास भैया पैसा नहीं होगा, जब तुम्हारे पास पैसा नहीं होगा तो सारे लोग तुम्हारी बात क्या करेंगे? अनसुना करेंगे। अनसुईया से निकाला अनसुना, अनसुईया, अनसुना, अनसुईया, अनसुना, अनसुईया, अनसुना। यानी कि जब तुम्हारे पास पैसे नहीं होंगे तो सारे के सारे लोग तुम्हारी बात क्या करेंगे? अनसुना करेंगे, अनसुना करेंगे। यानी कि मणिपुर, मणि, 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 मणि से हमने मणि निकाला, अनसुईया से अनसुना निकाला। मणिपुर कि कौन है? अनसुईया उइके। कैसे याद करेंगे इसे? इसे याद करेंगे मणिपुर। यानी मनी जब तुम्हारे पास नहीं होगी, मनी तुम्हारे पास नहीं होगी तो लोग क्या करेंगे? तुम्हारी बातों का अनसुना करेंगे। जब तुम्हारे पास भैया मनी नहीं होगी यानी कि पैसा नहीं होगा तो लोग तुम्हारी बातों को अनसुना करेंगे। जब तुम्हारे पास भैया मनी नहीं होगी तो लोग क्या करेंगे? तुम्हारी बातों का अनसुना करेंगे। ठीक है, आशा करता हूँ ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी और इन चारों राज्यों के राज्यपाल आपके दिमाग में अच्छे से छप गए होंगे। और अगर परीक्षा में आते हैं तो आपसे एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने और जो हमारे राज्य हैं उनसे हम जो और अन्य जो राज्य बचे उनके भी हम राज्यपाल को बड़ी आसानी से इसी तरीके से याद करेंगे। ठीक है, और भैया अगर वीडियो और मेरी मेहनत थोड़ी सी भी आपको पसंद आ रही है तो ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। ठीक है, क्योंकि क्या होता है ये ऐसे टॉपिक को याद करने के लिए, ट्रिक बनाने के लिए काफी टाइम लग जाता है, एक एक दिन लग जाता है एक एक टॉपिक के लिए। और मैं आपके लिए एग्जाम से पहले बेहतरीन कंटेंट दे रहा हूं जिससे कि तुम्हारे दिमाग में याद करने का सिस्टम ही ना हो। याद करने का अगर टाइम नहीं भी मिलता है तब भी आसानी से तुम परीक्षा में वीडियो देखो, आसानी से क्वेश्चन को हल करो। ठीक है, मैं ट्रिक के माध्यम से आपको समझा रहा हूं तो आपका ये दायित्व बनता है कि मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है, और अगर पसंद आए तो भाई लाइक कर देना। और आपके पड़ोस में कहीं पे भी यूपी पुलिस, एसएससी, जीडी से रिलेटेड जो भी बच्चे उन्हें शेयर करो, है ना भाई। अगला हमारा जो राज्य है वो है त्रिपुरा। अगला राज्य कौन सा हमारा? त्रिपुरा। हमारा राज्य है त्रिपुरा। और त्रिपुरा के हमारे ये 5वें नंबर का राज्य है हमारा, 5वां त्रिपुरा। त्रिपुरा के बाद आएगा हमारा असम। त्रिपुरा के बाद आया हमारा असम। त्रिपुरा के बाद हमारा अगला राज्य कौन सा है? असम, छठा। और असम के बाद हमारा राज्य आता है सिक्किम।
क्या आता है? सिक्किम। सातवां राज्य हमारा सिक्किम है और आठवां राज्य हमारा क्या है? आठवां राज्य है हमारा छत्तीसगढ़। क्या है? छत्तीसगढ़। ठीक है, आठवां राज्य है हमारा छत्तीसगढ़। हमारा जो पहला राज्य है त्रिपुरा, यानी त्रिपुरा के राज्यपाल कौन है? त्रिपुरा के राज्यपाल हैं इंद्रसेन रेड्डी। त्रिपुरा के राज्यपाल कौन है? इंद्रसेन रेड्डी। इंद्रसेन रेड्डी। त्रिपुरा के राज्यपाल कौन है हमारे? इंद्रसेन रेड्डी। असम के राज्यपाल है हमारे गुलाब चंद्र कटारिया। असम के कौन है हमारे? गुलाब चंद कठेरिया। क्या है हमारे? कटारिया कटारिया कटारिया। असम के हमारे राज्यपाल कौन है? असम के राज्यपाल है हमारे गुलाब चंद्र कटारिया। और सिक्किम के कौन है हमारे? लक्ष्मण प्रसाद। क्या है? सिक्किम के हमारे लक्ष्मण प्रसाद। कौन है हमारे सिक्किम के भैया? राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद। और छत्तीसगढ़ के हैं हमारी भैया हमारे राज्यपाल विश्वभूषण विश्वभूषण हरिश्चंद्र। कौन है? विश्वभूषण हरिश्चंद्र। ये हमारे कहाँ के? छत्तीसगढ़ की। ठीक है, तो हमारे 4 राज्य हमने करा दिए, 4 और हैं ये। त्रिपुरा के कौन है भैया? इंद्रसेन रेड्डी। त्रिपुरा के कौन है? इंद्रसेन रेड्डी। असम के कौन है? गुलाब चंद्र कटारिया। 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 सिक्किम के कौन है? लक्ष्मण प्रसाद। 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 छत्तीसगढ़ के कौन है? विश्वभूषण हरिश्चंद्र। छत्तीसगढ़ के कौन है? विश्वभूषण हरिश्चंद्र। छत्तीसगढ़ के कौन है? विश्वभूषण हरिश्चंद्र। ठीक है, हमने चारों को लिख दिया है। अब इन्हें याद देखो भैया कैसे करेंगे। याद करने का हमारा सेम तरीका है पहले की तरह, वर्डों को रिलेट करके। ठीक है, कैसे याद करेंगे? देखो त्रिपुरा त्रिपुरा से हमने वर्ड बनाया। देखो त्रिपुरा से बनाया तीरथ। क्या बनाया? तीरथ। देखो यानी कि तिर और तिर, तो इससे हमने तीरथ। त्रिपुरा से क्या बनाया हमने? तीरथ। और भैया तीरथ हमने क्या बनाया? त्रिपुरा से बनाया वर्ड तीरथ। और तीरथ भैया इंद्रसेन से हमने क्या बनाया? इंद्रसेन। इंद्र की सेना। इंद्रसेन का मतलब है इंद्र की सेना। मैं लिख देता हूं इंद्र की सेना। इंद्रसेन से हमने क्या बनाया? इंद्र की सेना। और रेडी का मतलब तो भाई रेडी है ही। ठीक है, तो क्या है? तीरथ करने के लिए इंद्र की सेना रेडी है। तीरथ करने के लिए इंद्र की सेना रेडी है। तीरथ करने के लिए इंद्र की सेना भैया क्या है हमारी? रेडी है। तीरथ करने के लिए इंद्र की सेना हमारी रेडी है। तीरथ करने के लिए इंद्र की सेना हमारी क्या है? रेडी है भैया। रेडी का मतलब तैयार है भैया। इंद्र की सेना कैसी है भैया? तीरथ करने को तैयार है। तो कैसा याद करोगे? त्रिपुरा की कौन है? इंद्रसेन रेड्डी। त्रिपुरा की कौन है? इंद्रसेन रेड्डी। यानी त्रिपुरा से हमने बनाया तीरथ। और तीरथ करने को किनकी सेना रेडी है? इंद्र की सेना। किसकी सेना रेडी है? इंद्र की सेना। ठीक है, अगला है हमारा असम। देखो असम में तुम असम को बोलोगे तो कुछ ऐसा आ रहा है आसमान। असम को बोलोगे तो आसमान। असम से बना हमारा आसमान। असम से क्या बना हमारा? आसमान। असम आसमान, असम आसमान, असम आसमान, असम आसमान। तो इसे कैसे याद करेंगे? असम आसमान से भैया गुलाब के फूल बरस रहे हैं। आसमान से भैया गुलाब के फूल बरस रहे हैं। जैसे अभी अयोध्या मंदिर का निर्माण हुआ था, तो क्या हुआ था कि हेलीकॉप्टर से लोगों ने वहां जो सरकार की तरफ से फूल बरसाए गए थे। तो यही है कि आसमान से क्या हो रहा है? गुलाब के फूल बरस रहे हैं। आसमान से गुलाब के फूल बरस रहे हैं। आसमान से गुलाब के फूल बरस रहे हैं। कैसे याद करोगे? असम से गुलाब चंद्र कटारिया। असम से गुलाब चंद्र कटारिया। असम से गुलाब चंद्र कटारिया। कैसे याद करोगे? आसमान से भैया गुलाब के फूल बरस रहे हैं। क्या भैया? आसमान से गुलाब के फूल बरस रहे हैं योगी सरकार में, है ना? बीजेपी की सरकार में आसमान से गुलाब के फूल बरस रहे हैं। चाहे कावड़ पे ले लो गुलाब के फूल, चाहे राम मंदिर पे ले लो, है ना, कि आसमान से गुलाब के फूल बरस रहे हैं भैया। तो ऐसे तुम्हें ये असम से याद हो जाएगा कि असम के राज्यपाल कौन है? गुलाब चंद्र कटारिया। और इंद्र का मैंने तुम्हें बता दिया कि
तीरथ कौन करेगा? इंद्रसेन की सेना रेडी है, तीरथ करने को इंद्रसेन की सेना रेडी है। ठीक है, आशा करता हूँ ये दोनों के दोनों तुम्हें याद हो होंगे। अब आ जाओ भैया सिक्किम पे। अब देखो सिक्किम, सिक्किम को हम बोलते हैं तो कुछ ऐसा हमें प्रतीत नहीं हो रहा, सिक्के। सिक्किम से हमारा आ रहा है सिक्के, सिक्किम से क्या आ रहा है? सिक्के। और देखो लक्ष्मण, लक्ष्मण एक व्यक्ति का नाम मान लो यहाँ, लक्ष्मण क्या है? एक व्यक्ति है। ठीक है, लक्ष्मण क्या है? व्यक्ति है। अब देखो इसकी ट्रिक क्या बनाएंगे। देखो सिक्किम से हमने निकाला सिक्के, सिक्किम से क्या निकाला हमने वर्ड? सिक्के। और लक्ष्मण से तो हमारा लक्ष्मण है ही। ठीक है, तो हमने इसकी ट्रिक क्या है भैया? देखो लक्ष्मण, लक्ष्मण जो है वो प्रसाद के रूप में सिक्के देते हैं भैया। लक्ष्मण जो है प्रसाद के रूप में सिक्के देते हैं भैया। लक्ष्मण जो है प्रसाद के रूप में क्या देते हैं भैया? सिक्के देते हैं। लक्ष्मण जो है भैया, एक लक्ष्मण नाम के व्यक्ति है, वो हमारे यहाँ क्या करते हैं? प्रसाद के रूप में सिक्के देते हैं। प्रसाद जब वो बांटते हैं तो प्रसाद के रूप में क्या देते हैं? सिक्के देते हैं। लक्ष्मण जो है वो प्रसाद के रूप में क्या देते हैं भैया? सिक्के देते हैं। हमारे जो लक्ष्मण जी हैं, हमारे जो लक्ष्मण है वो क्या करते हैं? प्रसाद के रूप में सिक्कों को देते हैं। क्या करते हैं? सिक्कों को देते हैं। तो इससे याद हो जाएगा तुम्हें कि सिक्किम, सिक्किम में से कौन है? लक्ष्मण प्रसाद। सिक्किम के राज्यपाल कौन है? लक्ष्मण प्रसाद। सिक्किम के राज्यपाल कौन है? लक्ष्मण प्रसाद। अगले आ जाते हैं हमारे छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के हैं विश्वभूषण हरिश्चंद्र। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन है? विश्वभूषण हरिश्चंद्र। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन है? विश्वभूषण हरिश्चंद्र। इसे कैसे याद करेंगे? देखो 36, 36 हम कोई बात कहते हैं ना, अरे 36 प्रकार के भोजन हैं, 36 प्रकार के भोग हैं, हम कहते हैं ना 36 प्रकार के, मतलब अनंत प्रकार के। तो देखो भैया विश्व से निकाला विश्व, विश्व से हमने क्या निकाला? विश्व। विश्व में क्या है? और भूषण से हमने बना लिया आभूषण। क्या बना लिया? आभूषण। आभूषण तुम जानते हो क्या होता है? आभूषण होते हैं गहने। आभूषण क्या होते हैं? गहने। आभूषण क्या होते हैं? गहने। तो ठीक है, विश्व यानी विश्व में 36 प्रकार के आभूषण है। विश्व में 36 प्रकार के आभूषण है। विश्व में 36 प्रकार के आभूषण है। कैसे? विश्व में 36 प्रकार के आभूषण है भैया। विश्व में 36 प्रकार के आभूषण है। क्या है भैया? विश्व में ना 36 प्रकार के आभूषण है। क्या है? विश्व में 36 प्रकार के आभूषण है। तो इसे रिलेट करके जब याद करोगे तो बड़े आसानी से याद हो जाएगा। क्या है? विश्व में 36 प्रकार की क्या है? आभूषण है भैया। विश्व में 36 प्रकार के आभूषण है। हर व्यक्ति के पास अलग अलग है, तुम्हें ये तो पता ही है। तो क्या है? विश्व में 36 प्रकार के विश्व में 36 प्रकार की क्या है भैया? आभूषण। तो आशा करता हूं ये चारों के चारों आपको याद हुए होंगे। ठीक है, चार मैंने पहले करा दिए, 4 राज्य ये हो गए। ठीक है, आशा करता हूं ये सारी चीजें आपको आपके दिमाग में छप गई होंगी। ठीक है, बस आप क्या करना, हो सके तो इनके नोट्स बना लेना, और जो ट्रिक को मैं बार बार बोल रहा हूँ उसे 1-2 बार रिपीट कर लेना, जिससे कि हमेशा के लिए तुम्हारे दिमाग में छप जाए। ठीक है, और भैया अगर मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और जिन बच्चों के भी यूपी पुलिस एसएससी जीडी के एग्जाम हैं उन तक ये वीडियो को शेयर कर दें, है ना। क्योंकि क्या पता इनसे भी एक आध क्वेश्चन बन जाए और उन बेचारों का एक दो नंबर तो बढ़ ही जाएगा, है ना। तो हमारे 8 हो गए, कौन कौन से? सिक्किम तक हो गए। सिक्किम के बाद आता है हमारे बिहार। क्या आता है? बिहार। 9वां नंबर आता है हमारा बिहार। बिहार यानी बिहार के कौन है हमारे? राजेंद्र, राजेंद्र विश्वनाथ, राजेंद्र विश्वनाथ, राजेंद्र विश्वनाथ आलेरकर। कौन है? विश्वनाथ आलेरकर। राजेंद्र विश्वनाथ आलेरकर, ये कहाँ के हैं? बिहार के। राजेंद्र विश्वनाथ आलेरकर। 10वां नंबर है हमारा पश्चिम बंगाल, यानी पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के कौन है भैया हमारे? पश्चिम बंगाल के हैं हमारे आनंद बोस। कौन है? आनंद बोस। पश्चिम बंगाल के कौन है हमारे? आनंद बोस। 11वां नंबर है हमारा, 11वां नंबर राज्य है हमारा मेघालय। 11वां नंबर कौन सा है? मेघालय। मेघालय, और मेघालय के कौन है हमारे? फागू चौहान। मेघालय के कौन है भैया हमारे? फागू चौहान। मेघालय के कौन है हमारे? फागू चौहान।
फागू, फागुन है ना, फागू चौहान मेघालय के। और हमारा है 12वां नंबर हिमाचल प्रदेश। क्या है हमारा? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के कौन है भैया? हमारे हिमाचल प्रदेश के शिव प्रसाद। कौन है? शिव प्रसाद। तो हमारे ये 12 राज्य हो गए, ठीक है। नवा राज्य हमारा बिहार है। बिहार की कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ आलेरकर। बिहार के कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ आलेरकर राज्यपाल है। बिहार के राज्यपाल कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ आलेरकर। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन है? आनंद बोस। आनंद बोस पश्चिम बंगाल के कौन है? आनंद बोस। और मेघालय के राज्यपाल कौन है? फागू चौहान। मेघालय के राज्यपाल कौन है? फागू चौहान। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है? शिव प्रसाद। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है? शिव प्रसाद। ठीक है, तो हमारी 12 राज्य हो गए, ठीक है। अब 8 हमने याद कर ली और वो हमारे दिमाग में अच्छे से सेट भी हो होंगे। मैं आशा करता हूँ वो चीज तुम्हारे दिमाग में सेट हो गई। बस एक दो बार इस वीडियो को दोबारा से देख लियो तो पक्का आपको वो याद हो जाएगी, ठीक है। अब हम कैसे करेंगे? बिहार। देखो भैया, बिहार, बिहार से हमने वर्ड निकाला हार, और भैया राजेंद्र से निकाला राजा, और विश्वनाथ से निकाला विश्व की। विश्व का राजा कोई भी हो, विश्व में राजा कोई भी हो, कभी भी हार स्वीकार नहीं करता है। विश्व में राजा कोई भी हो भैया, हार कभी स्वीकार नहीं करता है। राजा कभी हार स्वीकार नहीं करता है। राजा कभी हार स्वीकार नहीं करता है। तो ये याद हो जाएगा आपको। हार, बिहार से निकाला हमने हार वर्ड, और राजेंद्र से निकाला राजा, और विश्व का मतलब विश्व, यानी विश्व का कोई भी राजा हार स्वीकार नहीं करता है। विश्व का भैया कोई भी राजा क्या है? हार को स्वीकार नहीं करता है। यानी कि बिहार, बिहार के कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ आलेरकर। राजेंद्र विश्वनाथ आलेरकर कौन है? राज्यपाल। तो कैसे याद करोगे? राजा कोई भी हो भैया, हार स्वीकार कभी नहीं करता है। राजा क्या करता है? हार को स्वीकार नहीं करता है। आ जाओ भैया पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल से हमने निकाला बंगाल, बंगाल से निकाला बंगला, बंगाल से हमने क्या निकाला? बंगला, बंगला, बंगला। और आनंद, आनंद का आनंद, बॉस का मतलब बॉस, ठीक है। तो पश्चिम बंगाल का कैसे लिख याद करेंगे हम? देखो भैया, बॉस लोग जो हैं वो बंगले में आनंद से रहते हैं। बॉस लोग जो हैं वो बंगले में आनंद से रहते हैं। बॉस लोग जो है भैया वो बंगले में क्या करते हैं? आनंद से रहते हैं। बॉस लोग जो है वो बंगले में आनंद के साथ रहते हैं। जो बॉस लोग हैं, जो बॉस लोग हैं भैया, ये जो बॉस लोग हैं वो बंगले में क्या करते हैं? आनंद से रहते हैं। बॉस लोग आनंद से रहते हैं कहाँ? बंगले में। बॉस लोग आनंद से रहते हैं कहाँ? बंगले में। तो पश्चिम बंगाल का क्या होगा? आनंद बॉस। पश्चिम बंगाल का क्या हो गया? आनंद बॉस। पश्चिम बंगाल का क्या हो गया? आनंद बॉस। पश्चिम बंगाल का क्या हो गया राज्यपाल? आनंद बॉस। ये चीज तुम्हारे दिमाग में छप गई या नहीं? ठीक है, छप गई होगी। अगले हैं हमारे मेघालय। मेघालय, यानी देखो भैया, मेघालय में बोलते टाइम ऐसा आ रहा है महा। मेघालय में क्या आ रहा है? महा। मेघालय में क्या आ रहा है? महा। मेघालय को हमने कहा महा, तो यानी कि महाफागुन। महाफागुन, महा से अगला महीना कौन सा आता है? फागुन। महाफागुन, 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 महाफागुन। तो इसे आसानी से याद हो जाएगा कि मेघालय के राज्यपाल कौन है? फागुन चौहान। मेघालय के राज्यपाल कौन है? फागुन चौहान। महा महीना होता है, महा से अगला महीना क्या होता है? फागुन। तो यानी कि महाफागुन। तो महा से हो गया हमारा मेघालय, और फागुन से हो गया फागुन चौहान। तो मेघालय के हमारे राज्यपाल कौन है? फागुन चौहान। मेघालय के राज्यपाल कौन है भैया हमारे? फागुन चौहान। मेघालय के राज्यपाल कौन है भैया हमारे? फागुन चौहान। अब आ जाओ हिमाचल प्रदेश पे। भैया देखो, हिमाचल, हिमाचल से हमने वर्ड निकाला हिमालय। हिमालय, हिमाचल से क्या निकाला? हिमालय। हिमाचल से वर्ड निकाला हिमालय। और शिव तो भैया है ही है यहाँ, शिव प्रसाद में। तो भैया हमने क्या निकाला? हिमालय पर कौन रहते हैं? शिव जी रहते हैं भैया। शिव जी भगवान रहते हैं कहाँ? हिमालय पर। भैया हिमालय पर कौन रहते हैं? शिव जी भगवान रहते हैं। हिमालय पर भैया कौन रहते हैं? शिव जी भगवान रहते हैं। हिमालय पर कौन रहते हैं भैया? शिव जी भगवान। हिमालय पर कौन रहते हैं? शिव जी भगवान। आशा करता हूँ ये सारी चीजें आपको याद हुई होंगी, और 12 के 12 ये राज्य आपके दिमाग में छप गए होंगे, ठीक है। और इस वीडियो को एक दो बार देख लियो तो बिल्कुल पक्का तुम्हें याद हो जाएंगे राज्यपाल। और वरना आपको इनसे अच्छी कोई ट्रिक मिलती है भैया तो कमेंट्स बॉक्स में मुझे भी शेयर कर दें, जिससे कि मैं आगे लोगों पर भी शेयर कर सकूं, ठीक है। हमारे ये 12 राज्य हो गए कंप्लीट, और 12 राज्य की हमने बड़ी आसानी से राज्यपाल भी आज याद कर लिए, ठीक है। 12 राज्य के हमने राज्यपाल बड़ी आसानी से याद कर लिए। अगला हमारा राज्य है झारखंड।
अगला हमारा राज्य है झारखंड। अगला राज्य क्या है भैया हमारा? झारखंड। और झारखंड के कौन है भैया हमारे? बीपी राधाकृष्ण। कौन है? बीपी राधाकृष्ण। बीपी राधा कृष्ण। 13वां नंबर जो हमारा राज्य है इसके कौन है? झारखंड के कौन है हमारे? बीपी राधाकृष्ण। कौन है हमारे भैया? बीपी राधाकृष्ण। कौन है हमारे? बीपी राधाकृष्ण। 14वां नंबर हमारा राज्य है मिजोरम। कौन सा है? मिजोरम। 14वां हमारा राज्य है मिजोरम। और मिजोरम के कौन है भैया हमारे? कंभम पति। कंभम पति। कौन है भैया हमारे? कंभम पति। मिजोरम के राज्यपाल कौन है भैया हमारे? कंभम पति। कौन है भैया हमारे? कंभम पति। और एक 15वां हमारा है हरियाणा। 15वां राज्य कौन सा है हमारा? हरियाणा। हरियाणा। हरियाणा के कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। भंडारी भंडा भंडा भंडारी भंडारू भंडारू भंडारी नहीं भंडारू। भंडारू दत्तात्रेय। दत्तात्रेय। भंडारू दत्तात्रेय। हमारे जो अगला 15 राज्य हैं हमारे, ये 15 राज्य के हो गए। 13वां राज्य है झारखंड। झारखंड के कौन है? बीपी राधाकृष्ण। झारखंड के राज्यपाल कौन है? बीपी राधाकृष्ण। झारखंड के राज्यपाल कौन है? बीपी राधाकृष्ण। झारखंड के राज्यपाल कौन है? बीपी राधाकृष्ण। झारखंड के राज्य हमारे राज्यपाल है बीपी राधाकृष्ण। मिजोरम के राज्यपाल कौन है? कंभम पति। 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 और हरियाणा के हमारे बंडारू दत्तात्रेय। हरियाणा के राज्यपाल कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। हरियाणा के राज्यपाल कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। अब देखो भैया इसे कैसे याद करेंगे? मैंने बताया वर्णों को रिलेट करके याद करेंगे। झारखंड, झारखंड से निकाला हमने झाड़ियां। झारखंड से निकाला हमने झाड़ियां। और यहां से निकाला हमने कृष्ण। हमने यहां से निकाला कृष्ण। तो भैया यहां से निकाला हमने झारखंड से झाड़ियां। और यहां से निकाला हमने कृष्ण। झारखंड से निकाला झाड़ियां और यहां से निकाला हमने कृष्ण। तो कैसे याद करेंगे भैया? देखो जो कृष्ण है, राधा बोल रही है कि कृष्ण झाड़ियों में बांसुरी बजा रहे हैं। कृष्ण झाड़ियों में बांसुरी बजा रहे हैं। कृष्ण जो है वो झाड़ियों में बांसुरी बजा रहे हैं भैया। कृष्ण जो है वो झाड़ियों में क्या है? बांसुरी बजा रहे हैं। यानी कि झारखंड के कौन है? राधा कृष्ण। कृष्ण भगवान जो है वो झाड़ियों में क्या कर रहे हैं? बांसुरी बजा रहे हैं भैया। राधा कृष्ण जो है यानी कि झारखंड के कौन है? बीपी राधा कृष्ण। यानी कि कृष्ण जो है भैया वो झारखंड में क्या बजा रहे हैं? बांसुरी बजा रहे हैं। क्या बजा रहे हैं? बांसुरी। अगला है हमारा भैया मिजोरम। हम मिजोरम को कैसे करेंगे? देखो मिजोरम, हम जब इसे बोल रहे हैं तो जोर, जोर, मिजोर को बोल रहे हैं तो जोर वर्ड निकल के आ रहा है। मिजोर में क्या आ रहा है? जोर, जोर। और देखो यहाँ आ रहा है कंभम। कंभम से निकला कंपन। क्या निकला? कंपन। तो देखो जब भी मैं जोर लगाता हूं, मैं मिजोरम से मैं जब भी मैं जोर लगाता हूं तो क्या होता है? कंपन होता है। जब भी मैं जोर लगाता हूं क्या होता है? कंपन होता है। जब भी मैं जोर लगाता हूं तो क्या होता है? कंपन होता है। जब भी मैं जोर लगाता हूं तो क्या होता है? कंपन होता है। जब भी मैं जोर लगाता हूं तो क्या होता है भैया? कंपन होता है। जब भी मैं जोर लगाता हूं तो कंपन होता है। क्या होता है भैया? कंपन होता है। जब भी मैं जोर लगाता हूं तो क्या होता है? कंपन होता है। जब भी मैं जोर भैया जब भी मैं जोर लगाता हूं तो क्या होता है? कंपन होता है। जब भी मैं जोर लगाता हूं क्या होता है भैया? कंपन होता है। हमारा अगला है हरियाणा। अगला क्या है हमारा? हरियाणा। अगला हमारा राज्य कौन सा है? हरियाणा। अब हरियाणा को कैसे याद करेंगे? देखो भैया हरियाणा से निकालो हरि। हरि को तुम जानती हो, हरि कौन होते हैं? भगवान। हरि कौन होते हैं? भगवान। और भंडारू से निकाला हमने भंडारे। क्या निकाला? भंडारे। हरियाणा के कौन है? हरि। और भंडारे से निकाला हमने भंडारे। हरियाणा के कौन है? हरि। और भंडारे से निकाला हमने भंडारे। यानी हरियाणा के कौन है? हरि के दरबारों में भैया भंडारे होते रहते हैं। दत्तात्रेय से हो गया दरबार। दत्तात्रेय से हो गया दरबार। हरि के दरबार में भंडारे चलते रहते हैं भैया। हरि के दरबार में भंडारे चलते रहते हैं भैया। हरि के दरबार में क्या होता है भैया? भंडारे चलते रहते हैं। हरि के दरबार में भैया भंडारे चलते रहते हैं। हरि के दरबार में क्या होता है भैया? भंडारे चलते रहते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये 15 के 15 राज्य के तुम्हें राज्यपाल आसानी से याद हुए होंगे। ठीक है, और बाकी के जो राज्यपाल रहेंगे वो अगली कक्षा में हम उन्हें कवर करेंगे। ठीक है, और आपको इन सारे राज्यपालों को लिखकर नोट डाउन करना है और एक दो बार इस वीडियो को
जरूर देखना है, ठीक है। और अगर अच्छी लगे तो इस वीडियो को शेयर जरूर करना है, ठीक है। जय हिंद।